दोस्तों रॉड्रिगो जो है वो भाई साहब फकअप्स पे फकअप्स कर रहा है। कल वी डिस्कस्ड अबाउट हिज इंटरव्यू जहाँ पे उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले जाया गया थोड़ा सा, लेकिन आज फिर से एक फकअप जो है वो रॉड्रिगो ने कर दिया, जिसके चलते फिर से बवाल जो है वो हो रहा है रिगार्डिंग रॉड्रिगो। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। मोर वी गोना टॉक अबाउट भाई साहब कैसे रियल मैड्रिड भैया बार्सिलोना के टॉप टारगेट जोशुआ किमिच को स्टील कर सकती है। और तो और भाई साहब एक बहुत बड़ी और बुरी खबर है फॉर ऑल दी मैड्रिड फैंस आउट देयर, लूनिन से रिलेटेड, उसके बारे में भी बात करेंगे। एंड एट द एंड वी गोना टॉक अबाउट भाई साहब कवानी से रिलेटेड एक खबर। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम डेली 7:30 बजे आपके लिए फुटबॉल की अपडेट्स लेकर के आते हैं। चलिए वीडियो को चालू करते हैं बिना किसी देरी के। फुटबॉल की खबर एक के साथ सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं भाई साहब कवानी का रिटायरमेंट। सो दोस्तों, कवानी एक लेजेंडरी फुटबॉल फिगर है फॉर ऑल दोस्त जो फुटबॉल को थोड़ा से 6-10 साल से देखते हुए आ रहे हैं। पीएसजी में उन्होंने कमाल का जो है वो फॉर्म बनाया था। जब पीएसजी यूसीएल में दिखती थी, कवानी भाई साहब एक अलग ही लेवल में नज़र आता था। देन ही इवन मूव टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, जहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड भी ठीक ठाक स्टैंड था उनका, लेकिन अब जो है वो भाई साहब बोका जूनियर्स के लिए वो खेलते हैं। बोका जूनियर्स में भी ऐसा कुछ खराब कहानी नहीं है, ऑल्दो कवानी उरुग्वे के जो है वो लेजेंडरी खिलाड़ी हैं। और भाई इस कोपा अमेरिका से पहले कुछ स्पेकुलेशंस चल ही रहे थे कवानी से रिलेटेड कि कवानी हो सकता है रिटायरमेंट ले सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो है वो भाई सोशल मीडिया में आकर के अनाउंस कर दिया कि मैं जो है वो कोपा अमेरिका से पहले ही जो है वो रिटायरमेंट ले रहा हूँ। आई विल बी नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द कोपा अमेरिका उरुग्वे के साथ, और ये मैं जो है वो टाटा गुड बाय कह रहा हूँ फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल। दोस्तों इधर आई एम गेटिंग ओल्ड, और भाई साहब ये क्या हो रहा है फुटबॉल में मुझको समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज ऑल दी लेजेंडरी प्लेयर्स जिनको मैं देखते हुए बड़ा हुआ हूँ भाई सब रिटायर हो रहे हैं। टोनी क्रूज रिटायर हो रहा है, एडिसन कवानी रिटायर हो रहा है, देयर आर मैनी मोर प्लेयर्स जो रिटायर हो रहे हैं। वो अपना बोनुची भी रिटायर हो रहा है। सो भाई क्या चल रहा है यार, बड़ा हो गया यार बुरा लगा सुनकर कि कवानी रिटायर हो रहा है। ऑल्दो ही इज हैविंग अ वेरी गुड सीजन विद बोका जूनियर्स। कुछ 11 गेम्स खेल करके ही हैज स्कोर्ड 6 और 7 गोल्स। स्टैट्स लगा देंगे अभिषेक भाई स्क्रीन पे, देख लीजिएगा आप। बट या गुड बाय कवानी भाई, थैंक यू फॉर ऑल दी मेमोरीज विच यू हैव गिवन अस। ऑल्दो पीएसजी को सपोर्ट तो नहीं किया हूँ, लेकिन आई नो दैट यू हैव स्कोर्ड 200+ गोल्स फॉर पीएसजी। एंड जितना देखा पीएसजी में, मैंने तो भैया पीएसजी में आप ही को जो है वो स्टार माना था बिफोर एम्बापे, आप ही थे भैया अलॉन्ग साइड डी मारिया। सो या मज़ा आया था भैया यहाँ पे जो है वो कवानी का फुटबॉल देख करके। अगली खबर के ऊपर बढ़ जाए दोस्तों, तो वो है हमारे रियल मैड्रिड से रिलेटेड खबर। दी सैड न्यूज़ इज दैट लूनिन इज नॉट भाई साहब ट्रेवलिंग विद रियल मैड्रिड वेम्बली में लंदन में फॉर द यूसीएल फाइनल। अब कहानी क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ दोस्तों। लूनिन जो है वो लास्ट गेम जो रियल मैड्रिड का भी ला लीगा में हुआ था, उससे पहले भाई साहब इल थे विद सम फ्लू या फिर फीवर टाइप की जो है वो चीज़, जिसके चलते लूनिन को जो है वो भाई साहब टीम से भी जो है वो बर्खास्त करके रखा था, दूर करके रखा गया था, बिकॉज नो बडी वॉन्टेड कि लूनिन जो ये फ्लू है उसको भाई साहब ट्रांसमिट करे दूसरे रियल मैड्रिड के जो है वो खिलाड़ी को। अब भाई इसी के चलते जो है वो लूनिन जो प्रैक्टिस वगैरह भी कर रहे थे वो अपने घर से ही कर रहे थे। डिस्पाइट हैविंग अ फीवर ही वाज प्रैक्टिसिंग इन हिज होम का जो है वो भाई साहब टर्फ वगैरह, जो उसकी वाइफ इंस्टाग्राम में अपडेट वगैरह करी थी। बट डिस्पाइट ऑफ ऑल दोज थिंग्स भाई साहब लूनिन जो है वो फिट नहीं किए गए हैं फ्रॉम द मेडिकल टीम टू पार्टिसिपेट इन यूसीएल का फाइनल। ऑल्दो लूनिन जो है वो भाई साहब सैटरडे को ट्रेवल करने वाले हैं लंदन अकेले। द टीम हैज़ ऑलरेडी भाई साहब डिपार्टेड। टीम जो है वो मोस्ट प्रोबेबली लैंड भी कर दी है इफ़ आई एम नॉट श्योर लंदन में, बट लूनिन टीम का जो है वो पार्ट बन करके नहीं गया है। इन द लास्ट गेम जो रियल मैड्रिड खेली थी उसमें भाई साहब एंचेलोटी ने कोर्तुआ को जो है वो खिलाया था, और कोर्तुआ की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नज़र नहीं आई थी। और उस परफॉर्मेंस को देखने के बाद ऑल दी फैंस वर सेइंग कि नो मैटर व्हाट कोर्तुआ फिट रहे या ना रहे, आप लूनिन को ही स्टार्ट करिएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लूनिन इज नाउ नॉट अवेलेबल। इट्स नॉट येट कन्फर्म दैट ही विल बी पार्टिसिपेटिंग विद रियल मैड्रिड की टीम और नॉट, ये जो है वो अभी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। बट कंसिडरिंग दैट कि वो बहुत ही लेट जो है वो ट्रेवल करने वाला है लंदन में और एक भी प्रैक्टिस सेशन नहीं करेगा, इट वुड बी अ ह्यूज सरप्राइज इफ लूनिन स्टार्ट्स विद रियल मैड्रिड का स्क्वाड यूसीएल फाइनल में। सो लूनिन का ये सीजन आई गेस इट हैज़ बीन वन ऑफ द बेस्ट सीजन एक सेकेंडरी गोलकीपर के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो, क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि आपकी
सीजन का बेस्ट गोलकीपर, आपके टीम का फर्स्ट गोलकीपर भाई साहब आउट हो जाए इन दी वेरी बिगनिंग ऑफ द सीजन, एंड द सेकंड गोलकीपर स्टेप्स अप इन अ क्रेजी मैनर, जिसमें ला लीगा का ट्रॉफी जितवाया, यूसीएल ने भैया पेनाल्टीज वगैरह तक उसने रोका है, तो वो हीरो है लूनिन यार रियल मैड्रिड की टीम का। अनफॉर्चुनेटली अभी उस हीरो का फाइनल में पार्टिसिपेशन इज अप इन द एयर, एंड इट्स मोस्ट प्रोबेबली 75% likely that Lunin will be missing the UCL final with Real Madrid, which will be a huge blow considering the fact that Courtois का ये second game होगा after coming from a major injury ACL type वाला। So let's pray for Lunin, hopefully fit हो जाए और Real Madrid में start करे, because although rival है लेकिन यार देखना तो मैं Real Madrid को ही जीतना चाहता हूँ, क्योंकि ला लीगा का डोमिनेंस एक है और डॉर्टमुंड भी जीत जाएगी तो बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मार्को रोयस है यार वहाँ पे, तो रोयस के लिए तो दिल मेरा भी जो है वो भाई है, मतलब मैं चाह रहा हूँ रोइस, मतलब मैं न्यूट्रल हूँ भाई यूसीएल फाइनल के लिए, बट लूनिन नहीं रहेगा तो भैया गड़बड़ है। एनीवेज अगली खबर के ऊपर बढ़ते हैं दोस्तों, तो वो है कैसे रियल मैड्रिड जोशुआ किमिक को जो है वो भाई साहब छीनने वाली है फ्रॉम एफसी बार्सिलोना। सो आप लोगों को पता ही होगा यार जोशुआ किमिक जो है वो बार्सिलोना के रडार में बहुत पहले से थे एज अ CDM, और वो चाह रही थी बार्सिलोना इसको साइन करने के लिए इवन बिफोर दी भाई साहब अराइवल ऑफ हांसी फ्लिक, बट विद द अराइवल ऑफ हांसी फ्लिक जो है वो भाई साहब यहाँ पे लापोर्ता को शायद हांसी फ्लिक ने कहा है कि भैया किमिक को जो है वो साइन कर लेते हैं, गजब का प्लेयर है और मेरे प्रोफाइल में भी फिट होता है, चलो साइन करते हैं। बट द थिंग इज दैट फ्लिक वाज इंटरेस्टेड इन जोशुआ किमिक की साइनिंग, एंड जोशुआ किमिक वाज आल्सो इंटरेस्टेड इन कमिंग टू एफसी बार्सिलोना, बट सैलरी का बहुत बड़ा लफड़ा चल रहा था, सैलरी वो बहुत हैवी मांग रहा था, जो एफसी बार्सिलोना नेगोशिएट करने की कोशिश कर रही थी विद जोशुआ किमिक कि भाई साहब थोड़ा सा अपना सैलरी जो है वो नेगोशिएट कर लो तो हम तुमको अफोर्ड कर पाएंगे। और यहाँ पे एंट्री मार दी भैया रियल मैड्रिड विद ऑल दी बेल्स एंड ब्लूज इन देयर बैग विद ऑल दी मनी भाई साहब, एंड सेड कि वी आर इंटरेस्टेड इन यू जोशुआ किमिक, डू यू वांट टू जॉइन अस, भाई आप सैलरी आस्क करके हम जो है वो सैलरी को मीट कर देंगे बिकॉज वी आर रियल मैड्रिड। एंड दोस्तों ऐसा रियल मैड्रिड इसलिए कर रही है बिकॉज दे वांट टू भाई साहब यहाँ पे जो है वो रिप्लेस टोनी क्रूज विद जोशुआ किमिक, दे सी जोशुआ किमिक एज अ टोनी क्रूज रिप्लेसमेंट। अब वो कैसे उन लोग सी कर रहे हैं मुझको नहीं पता, बट भाई साहब रियल मैड्रिड बहुत नोटोरियस रही है जब वो ऐसे वेटरन प्लेयर्स को खोज रही है, क्योंकि देखें आपको लग रहा होगा कि रियल मैड्रिड ऐसा साइनिंग कैसे कर सकते हैं जोशुआ किमिक को, क्योंकि जोशुआ किमिक 29 ईयर ओल्ड है। देखें दोस्तों आप अगर रियल मैड्रिड का भी रिसेंट ट्रांसफर विंडो देखें, दे हैव डन दिस सेम थिंग विद रूद्रिगर भी 30-29 का ही था जब उसको साइन किया गया था, डेविड एल्बा भी 30-29 का ही था, फ्रॉम बायर्न म्यूनिक उसको साइन किया गया था, एंड सेम वो जोशुआ किमिक के साथ भी करना चाह रहे हैं, बिकॉज जब एक वेटरन को निकाला जा रहा है तो एक वेटरन को डाला जा रहा है। आप समझिए बहुत चालाकी से जो है वो पापा पेरेस काम कर रहे हैं, और ऑब्वियसली जब रियल मैड्रिड भी खड़ी हो गई है तो भाई अब थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है बार्सिलोना के लिए वो नेगोशिएशंस करना उसके सैलरी के लिए, क्योंकि रियल मैड्रिड भैया बोल रही जो तू सैलरी मांगेगा हम दे देंगे। जोशुआ किमिक भी सैलरी के लिए ही लड़ रहा था बार्सिलोना से, तो अब देखो अब ये तो डिपेंड करेगा जोशुआ किमिक के ऊपर कि कहाँ वो जाने वाला है। अब दोस्तों आ जाते हैं हम अपने आखिरी खबर में, और वो है रोड्रिगो से रिलेटेड। सो ऑब्वियसली कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे रोड्रिगो जो है वो भाई साहब इंटरव्यूज में गड़बड़ घोटाला कर दे रहा है। कल वाली वीडियो में मैं डिस्कस जहाँ पे रोड्रिगो ने ये कह दिया था कि मैं हो सकता है रियल मैड्रिड छोड़ करके चले जाऊं अगर मेरे को अपनी इंपॉर्टेंस वगैरह फील नहीं होती है, बट एट दिस मोमेंट आई एम 100% हैप्पी विद रियल मैड्रिड। मैं मद्रिस्ता हूं इन हार्ट, तो मैं सोच भी नहीं रहा हूं मैड्रिड छोड़ने का, लेकिन अगर भाई साहब रोल वगैरह मेरे को कम मिलेगा तो ऑब्वियसली ये एक चीज़ है जिसके बारे में हम सोचेंगे, विच इज़ ऑब्वियसली भाई एक नॉर्मल से स्टेटमेंट जो हर एक फुटबॉल प्लेयर देगा अपने जो है वो भाई साहब हित को रखते हुए। अब ऑब्वियसली इस इंटरव्यू को भाई साहब अलग अलग जो है वो मायने देने लग गए अलग अलग मीडिया हाउसेस, जिसके चलते ऑब्वियसली बट बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे कि भाई आप क्लिक बेट कर देते हो ऐसा वैसा ये वो। मैंने कहा क्लिक बेट किया यार, जो रोड्रिगो ने बोला वही मैं आपको आकर के बताया, लेकिन स्टिल लाइक इवन एज अ न्यूट्रल फैन अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं नुआंस दिखे उससे कि हाँ रियल मैड्रिड अगर उसको ऑप्शंस नहीं देगी, अगर उसको गेम टाइम नहीं देगी तो हो सकता है कि वो भैया छोड़ने के बारे में सोचे, विच इज़ फाइन, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इससे पापा पेरेस काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए थे कि भाई आप फाइनल से पहले कैसे ये सब बातें कर रहे हो, आप कॉन्फिडेंस हिला रहे हो ड्रेसिंग रूम का एक्सेट्रा, जिसके चलते रोड्रिगो लेटर सोशल मीडिया में आकर के माफ़ी वगैरह भी मांगे थे। आज फिर से उसका इंटरव्यू आया एक GQ स्पेन के जो है वो मैगजीन के साथ, एंड लेट मी टेल यू गाइस रोड्रिगो इज नॉट गुड व्हेन इट कम्स टू गिविंग इंटरव्यू, बिकॉज आपको थोड़ा सा स्टेटमेंट अपने ही जो है वो भाई टीम के बारे में अच्छा बोलना पड़ेगा, तभी आप जो है वो भाई नज़रों में बने रहोगे। व्हाट ही सेड इन दैट इंटरव्यू वाज कि मैन सिटी
मैन सिटी इज़ दी भाई साहब बेस्ट टीम इन दी वर्ल्ड जो बेस्ट फुटबॉल खेलती है। आई नो दैट देवर वी न्यू दैट देवर बेटर, ऐसा उसने कह दिया कि जब हम खेलने गए थे मैन सिटी के खिलाफ तो भैया हमको पता था कि मैन सिटी बेस्ट टीम है इन दी वर्ल्ड एंड वो सबसे बेस्ट फुटबॉल खेलती है इन दी दुनिया, मेरे लिए तो भाई साहब खासकर, ऐसा उसने कह दिया। लेकिन उसके आगे ये भी उसने कहा कि भाई लेकिन ऐसी टीम को हराने का अगर कोई दमखम रखता है तो रियल मैड्रिड रखती है। इट वाज समथिंग स्पेशल, हम क्रेजी हैं और हम ही ऐसा दमखम रखते हैं कि कैसी बेस्ट टीम को हरा सकते हैं। तो उसने ये भी रियल मैड्रिड की भी तारीफ करी थी। लेकिन ऑब्वियसली इंटरव्यूज़ में आपके उस चीज़ को नहीं देखते हैं, यही चीज़ हाईलाइट करना है कि आपने मैन सिटी को बेस्ट टीम इन दी वर्ल्ड बोल दिया, आपने ये कह दिया कि मैन सिटी बेस्ट फुटबॉल खेलती इन दी वर्ल्ड फॉर यू, इवन दो आप रियल मैड्रिड के लिए खेल रहे हो, तो आपने ऐसा स्टेटमेंट कैसा दे दिया। ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट के बाद रॉड्रिगो इज फेसिंग a lot of backlash from all the Madrid fans out there. They are saying कि भाई साहब क्या हो गया रॉड्रिगो को, ये क्या कर रहा है रॉड्रिगो भाई, पहले आप इंटरव्यू दिए, गंदा इंटरव्यू दिए, उसके बाद फिर आप उसने उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करी, फिर आप अलग मीडिया में आकर के फिर से आपने बातें कही कि मैं लीव कर सकता हूँ रियल मैड्रिड, और फिर आप ये कहते हो कि मैन सिटी बेस्ट टीम इन दी वर्ल्ड है। दोस्तों ये इंटरव्यू बाहर ही आया था, उसके बाद फिर से जो है वो भाई अब प्रॉपर भाई मार्का लोगों ने भाई ये इस्टेब्लिश करना चालू कर दिया कि मैन सिटी इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन रॉड्रिगो। भाई this is all happening before the finals of UCL. I know, and let me tell you as well that Marca is one of the unreliable sources when it comes to भाई साहब ट्रांसफर्स की खबरें। So most probably ये जो उन्होंने छापा है कि मैनचेस्टर सिटी इज इंटरेस्टेड इन रॉड्रिगो इज जस्ट आउट ऑफ स्पेकुलेशन एंड दैट टू बिफोर द UCL का फाइनल, एंड अभी रॉड्रिगो के साथ जो ये कहानी चल रही है उसको मिल्क करने के लिए। बट लेट मी टेल यू वन थिंग फॉर श्योर दैट रॉड्रिगो कमिंग आउट एंड गिविंग स्टेटमेंट्स लाइक दिस, वो बचकानी हरकतें कर रहा है, ऐसा रॉड्रिगो को नहीं करना चाहिए था। आई नो थोड़ा सा हम रबड़ को खींच रहे हैं यहाँ पे, लेकिन जब आप ऐसे इंटरव्यूज़ देते हो तो फिर कहीं ना कहीं आप इस्टेब्लिश करना चाह रहे हो कि मैं रियल मैड्रिड छोड़ सकता हूँ अगर रियल मैड्रिड मेरे को टाइम नहीं देगी। तो फिर आप अगले इंटरव्यू में ये बोलते हो कि मैन सिटी इज़ दी टीम जो बेस्ट फुटबॉल खेलती है मेरे ओपिनियन में। तो आप थोड़ा सा इस्टेब्लिशमेंट तो बना रहे हो रॉड्रिगो भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है भाई। लेट मी बी वेरी क्लियर, आई नो आप मदरिस्ता हो के इन एंड आउट, कोई डाउट नहीं है उसमें, और आपने भी ये बात जो है वो इन दी मतलब वेरियस टाइम्स सोशल मीडिया में कही है। बट यू आर मेकिंग अ पाथ फॉर योर सेल्फ इन केस इट कम्स टू लिविंग रियल मैड्रिड। ये कहानी तो साफ हो रही है भाई। एनीवेज दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में शिश के पीस। जय हिंद, वंदे मातरम। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।